ये एक युवक का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 42 साल के आसपास की इनकी उम्र है। 1981 का जन्म है। 18 अप्रैल 1981 का जन्म है। इनके हाथ की क्या स्थितियां हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे एक एक करके। देखिए, पूरे हाथ की अगर मैं बात करूं, पूरा हाथ अगर देखा जाए सुर्ख गुलाबी हाथ है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, काम के लिए अच्छा है। कैसे ऐसे लोग अगर कहा जाए, उंगलियां पतली लंबी है। गदेली अगर कहा जाए सामान्य लंबाई की है। तो ऐसे में भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति के अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, व्यक्ति अपने दम पे आगे बढ़ेगा। एक बात, अब हाथ में आते हैं अंदर। अंगूठा अगर कहें पतला है, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, ऊपर से ठीक ठाक सा पतला है। अंगूठा अगर देखा जाए तो लगभग इस जगह तक पहुंच रहा है। लंगूठा लंबाई में अच्छा कहलाएगा। अंगूठे का ये हिस्सा अगर कहा जाए इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ऐसे में भी कहा जाएगा निर्णय लेने की क्षमता कोई दिखाता है, स्वतंत्र काम करवाता है। स्वतंत्र काम करना ऐसे लोग पसंद करते हैं। नौकरी इत्यादि चीज़ें किसी के अंतर्गत नहीं काम कर पाते हैं। यौ का साइन अगर कहा जाए स्पष्ट साफ बन रहा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यौ का साइन अगर कहा जाए तो यहाँ पर आके जो है बंद हो रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि शुरुआती जीवन व्यक्ति का बेहद अच्छा होगा, बाद में जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष का मतलब ये नहीं कि धन नहीं आएगा, लेकिन धन आएगा, मेहनत उसके लिए पहले के मुकाबले अगर कहा जाए तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। अंगूठे पर अगर देखा जाए ये सब रेखाएं घर परिवार को लेकर तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ वीडियो में भी, अंगूठे का ये पार्ट अगर देखा जाए, ये पार्ट अगर देखा जाए और उसके नीचे अगर देखें तो एक रेखा ये निकल रही है। ये रेखा अगर कहा जाए कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, धोखे से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति को कर्ज से संबंधित चीज़ों में निकालने को बतलाती हैं। इस पर अगर देखें तो एक ट्रायंगल बन रहा है और संतान रेखा के पास से आ रहा है। संतान रेखा के पास से जब भी आता है तो ऐसे में कहा जाता है दूसरी संतान को लेकर थोड़ा सा तनाव होगा, किसी भी प्रकार से हो सकता है। गुरु की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, गुरु की उंगली अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी लंबी शनि के बीचों बीच तक पहुंच जा रही है। ऐसे लोग अगर कहें कहीं ना कहीं दिमाग स्थिर, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है सोचने समझने की क्षमता, किसी भी काम में गहराई तक ऐसे लोग जा सकते हैं। ये हिस्सा लंबा है, कितनी भी उलझने आएंगी, कितनी भी परेशानी आएंगी, व्यक्ति को रास्ता मिल जाएगा। इस हिस्से पे अगर देखा जाए कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, अच्छा है। पहला पोर अगर देखा जाए लंबा है। पहला पोर अगर कहा जाए ऐसे लोग ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर की भक्ति हो गई, आस्तिक होते हैं और कहीं ना कहीं समाज और घर परिवार को साथ लेके चलना चाहते हैं। शनि की उंगली अगर कहें अच्छी खासी लंबी है। शनि की उंगली अगर देखी जाए, तीसरा पोर अगर कहें तो आपका स्वास्थ्य है। ये स्पोर्ट्स से हम लोग स्वास्थ्य का विचार करते हैं। पेट का रोगी, पेट से संबंधित थोड़ी मोड़ी समस्या हो सकती है, बाकी डरने वाली बात नहीं है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए लंबा है, धन आएगा, धन व्यक्ति के पास रुकेगा, ये इसके संकेत देता है। धन से संबंधित चीज़ों में अच्छे योग बनाता है। देखिए ये हिस्सा, एक चीज़ समझिएगा, जैसे ये हिस्सा देखा जाए लंबा है तो ऐसे में कहा है धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। इस जगह पे जब देखेंगे तो ये कहा जाएगा कि मौजूदा समय पे केवल धन का व्यय हो रहा है, धन आने की स्थितियाँ कम है। ठीक है, एक एक बिंदु, अगर मैं एक एक बिंदु पे बात करूं तो मैं ये कहूँगा, ये ओवरऑल जीवन की बात करें तो धन आएगा और धन रुकेगा भी। मौजूदा समय की बात करें तो ये खराब है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा हाथ किस तरीके से देखा जाता है। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए लंबी है। सूर्य की उंगली अगर देखा जाए ठीक ठाक से लंबी होने के कारण मान सम्मान प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। यह हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य है। इस पे अगर कहें तो रेखाएं जो है एक के ऊपर एक चढ़ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर परिवार के लिए कितना भी कुछ कर ले लेकिन उसका यश नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं ये यश में कमी करता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए लंबा है, सामाजिक जीवन में अच्छा दिखाता है। जिन लोगों के साथ काम करता है या जिन लोगों का उठना बैठना है वहाँ पर अप रहता है, लोगों में अप की गिनती होती है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो समाज का है। ये हिस्सा परिवार, ये हिस्सा अगर कहा जाए हित मित्र करीबी जिन लोगों के साथ काम करता है, ये हिस्सा अगर कहा जाए समाज है। समाज से संबंधित चीज़ों में भी मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा किसी की मदद इत्यादि चीज़ें, मदद करना एक दैवीय कार्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस टाइप की मदद मत करिएगा जिसे हम कहते हैं कर्ज। नहीं तो दिया, उसके बाद संबंध खराब हुए, उसके बाद जो है थोड़ा सावधानी रख के चलिएगा।
बुध की उंगली अगर देखा जाए ठीक ठाक सी लंबी है। बुध की उंगली अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाती है। ये पर्व अगर कहा जाए व्यवसाय को दिखाता है, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। ये पर्व लंबा होना अगर कहा जाए तो व्यक्ति जीवन में नौकरी नहीं करेगा, व्यवसाय ही करेगा। छोटा ये पर्व अगर कहा जाए सामान्य है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ठीक है, सारी चीज़ें ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है कभी पार्टनरशिप में कार्य करिए तो बहुत देख दाख के कार्य करिए। धोखे के भी योग बनाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए नीचे से निकल रहा है, ठीक है, ये हिस्सा अगर कहा जाए नीचे से निकल रहा है, उसके बाद दो रेखाएं ये काट रही हैं। दो रेखाएं काटने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को वैवाहिक जीवन के कारण घर परिवार में तनाव होगा। बात समझिएगा, वैवाहिक जीवन के कारण घर परिवार में तनाव होगा, ये इसके इंगित करता है। इस पे अगर देखा जाए तो ये रेखा धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों को दिखाती है, घर गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख देती है। ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी होती है। यहाँ से एक रेखा निकल गई। ऐसे लोग अगर कहा जाए मोक्ष की प्राप्ति, बड़ा आसान सा शब्द है मोक्ष, लेकिन जो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, पूछते हैं, तो मेरा बताना फ़र्ज है। मोक्ष की प्राप्ति को ये दिखाता है। ये रेखा अगर कहा जाए, एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये रेखा अगर कहें थोड़ा सा संघर्ष जीवन में कराती है। एक रेखा और इसके ऊपर निकल रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि समय के अनुसार जो है व्यक्ति के सभी काम हो जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई ईश्वर रूपी व्यक्ति जो है रास्ता दिखाने वाला समय समय पे व्यक्ति को मिलता रहेगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के सभी काम हो जाएंगे, कितना भी दिक्कतें आए कहीं ना कहीं से रास्ते मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर देखा जाए टूटा सा बॉक्स है। टूटा बॉक्स मतलब हो गया धन का व्यय। धन का व्यय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, धन से संबंधित व्यय कराता है। सावधानी रख के चलिए, कोई डरने वाली बात नहीं है, सावधानी से चलिए, बस मैं यही कहूँगा। जैसे जैसे ये कंप्लीट होगा, जैसे जैसे ये जो है आपका जो है बनेगा, अपने हाथ को देखते रहिएगा। जब जिस दिन ये स्पष्ट साफ बन गया, तेज़ी से भागेंगे, तेज़ी से भागेंगे। अब इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये कर्ज है, ये धोखा है, ये चिंताएं हैं, ये मानसिक पीड़ा है। ये कर्ज है, धोखा है, चिंताएं हैं, मानसिक पीड़ा है। ऐसे लोगों को जीवन में सदैव अपने आप को बचा के चलना चाहिए। साल 2019 सितंबर के बाद से, मुख्यतः अगर मैं कहूँ साल 2019 सितंबर के बाद से अगर कहा जाए तो धीरे धीरे चीज़ें जो है डिस्टर्ब होने लगी। काम के साथ में पारिवारिक दिक्कतें भी बढ़ने लगी। साल 2021 अगर कहा जाए पारिवारिक चिंताओं को बढ़ाने का समय, और साल 2022 अगर कहा जाए तो अभी तक का वो स्थिति बनी हुई है। इधर 4-5 महीने से कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें परेशानियों को दिखाता है। शनि सूर्य का क्षेत्र अगर देखें तो ठीक है, सूर्य का हिस्सा सामान्य उठा है। सूर्य के हिस्से पे क्रॉस होना धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, लेकिन ये रेखाएं अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। या फिर ऐसा भी आप कह लो कि जब कुछ समय पहले ये रेखा स्पष्ट साफ होगी, धीरे धीरे ये टूट टूट के जो है छोटी छोटी सी बढ़ गई। और छोटी छोटी सी बढ़ने का मतलब हो गया जीवन में स्ट्रगल कराना, जीवन में संघर्ष कराना, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये रेखा काट रही है, ऐसे में कहा जाएगा पिता के सुखों में कमी करती है। ऐसे भी समझ लो कि विवाह के उपरांत जो है कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ परेशानियां घर परिवार में लगी रहती हैं। बुध पे 2 रेखाएं हैं, बेहद अच्छा है। बुध पे 2 रेखाओं को एक काटना, ऐसे में कहा जाएगा 2 संकेत ऐसे में देता है। एक संतान को लेकर थोड़ा सा चिंताओं को बढ़ाना, दूसरा अगर कहा जाए व्यवसाय से संबंधित चीजों में मानसिक रूप से तनाव। जीवन रेखा अगर देखा जाए आपकी गोल है, जीवन रेखा पे छोटे छोटे से ब्लॉक बन रहे हैं। ये सब आपको सपोर्ट करने वाले हैं, नहीं तो शरीर या शरीर से संबंधित चीज़ों में तनाव इत्यादि चीज़ों को दिखाते हैं। ये आपको सपोर्ट करने वाले ब्लॉक कहलाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए लंबी है, मस्तिष्क रेखा लंबी होने का मतलब कहीं ना कहीं जो है, देखो मस्तिष्क रेखा मेरे साथ बस इतनी हो ज़्यादा अच्छा है। लंबी होना बौद्धिक स्तर या ऐसे लोग का बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बहुत आम सी बात है कि संघर्ष भी ऐसे लोगों को करना पड़ता है। हृदय रेखा अगर कहा जाए सामान्य है, जो कि आपको स्वास्थ्य इत्यादि चीज़ों के लिए बेहतर है। अब यहाँ पर एक बात आती है, ऐसे लोगों को खून जनित बीमारी से हमेशा बच के चलना चाहिए, चाहे शुगर हो चाहे बीपी हो।
खून से संबंधित बीमारी ऐसे लोगों को परेशान कर सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। खून जनित बीमारी को हमेशा बचा के चलना चाहिए और मानसिक पीड़ाओं को ये इंगित करती है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए नीचे जाके दो फाड़ हो रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव को इंगित करती है। ये नीचे से रेखा दो फाड़ में होने का मतलब वैवाहिक जीवन में सावधानी बढ़ती है, विवाह के प्रति सावधानी बढ़ती है, वो आपके लिए बेहतर है। कुछ गुस्सा और क्रोध अगर कहा जाए तो बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य संतान का भी ध्यान रखिए, संतान को लेकर थोड़ा सा चिंताएं इस समय पे होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी चीज़ अगर कहा जाए, पत्नी को हार्मोन से संबंधित समस्याओं को भी ये इंगित करता है, हार्मोनल दिक्कतों को भी दिखाता है। ये सब रेखाएं तरक्की है, उन्नति है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए तरक्की है, उन्नति है। ये व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में तरक्की देती है। बस अभी का पीरियड अगर कहें सावधानी से निकालिए, नए काम कोई मत करिएगा, जो काम आप कर रहे हैं उसी को करिएगा। मैं कुछ उपाय आपको बताऊंगा, उनको करिएगा। इसके बाद ये रेखा अगर कहा जाए राहु की रेखा है। राहु की रेखा अगर कहा जाए तो व्यवसाय से मिलके एक ट्रायंगल नुमा आकृति बना रही है। राहु की रेखा अगर कहा जाए तो कहा जाएगा ये राहु का दोष है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए तो ये मानसिक पीड़ा देती है, घर परिवार में जो है तनाव देती है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। ये चीज़ फैक्ट है, इस चीज़ में मैं किसी प्रकार से कोई इसमें दो राय नहीं है कि जब भी रेखा बनती है तो घर पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा कलेश, दवाई दारू पे धन का व्यय ये करवाती है। भाग्य रेखा टूट रही है और कई जगह से टूट रही है। ऐसे में कहा जाएगा घर में प्रबल पितृदोष है, पितृदोष से संबंधित चीज़ों को भी ये इंगित करती है। इसके बाद अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं, जो जो आपने पूछा है। आपने पहला पूछा है क्या पारिवारिक स्थितियों में आगे सुधार होगा, इसी क्रम में चलेगी। परिवार से संबंधित चीज़ें अगर देखिए अभी ये बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं है, लेकिन कुछ उपाय करके रिलीफ जरूर मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय करके रिलीफ मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी ये डिस्टर्ब करेगा, ठीक है, साल 2023-24 में डिस्टर्ब करेगा। साल 2023 में मार्च से लेकर अक्टूबर-नवंबर तक का ज़्यादा डिस्टर्बेंस रहेगा घर परिवार में। उसके बाद अगर कहा जाए साल 2024 फरवरी से लेकर सितंबर-अक्टूबर तक का ज़्यादा डिस्टर्बेंस करेगा घर परिवार में। स्वास्थ्य के ऊपर मन व्यथित होगा और सबसे बड़ी समस्या है कहीं ना कहीं घर परिवार के डिस्टर्बेंस के कारण व्यक्ति अपने कामों में दिक्कत आती, काम करने की क्षमताओं को वो कम करता है, ये उसको भी इंगित करता है। एक बात। दूसरी चीज़ इसमें अगर देखा जाए तो मैं भी कहूँगा कि अभी उपाय करिए, ठीक है, अभी कुछ कम नहीं दिखाई दे रहा है, बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। लही आपके जो है व्यापार की बात, तो हार्डवेयर, सैनिटरी, सीमेंट, वर्तमान, ये काम ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, काम करते रहिए, काम मत बदलिए। पार्ट टाइम आप जो है प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम होगा, फुल टाइम नहीं होगा। पार्ट टाइम आप प्रॉपर्टी का काम भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए फलित है, फ़ायदेमंद है। तीसरी चीज़ में अगर देखा जाए तो छोटा बेटा बड़ा बेटा, देखिए छोटा बेटा बड़ा बेटा तो आपके यहाँ से नहीं, उनका स्पेशली आपको दिखाना पड़ेगा, वो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें जैसे पीछे का 2-2.5 साल का पीरियड अगर कहा जाए तेज़ी से धन के व्यय को दिखाता है, और साल 2021 से आज तक का तो इतना तेज व्यय और इतना ज़्यादा जो है घर परिवार में डिस्टर्बेंस को ये बढ़ा रखा है। कोई डरने वाली बात नहीं, उपाय मैं बोलूँगा उसको करिएगा, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। रही आपके समय वाली बात, तो अगले 2.5 साल का पीरियड उतार चढ़ाव का रहेगा, लेकिन व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी उपायों के आधार पे। साल 2026 से अगर कहा जाए तो समय ठीक है, 26 से पीरियड आपका ठीक रहेगा, लेकिन 26, 27, 28 इस पीरियड में अगर कहा जाए कहीं ना कहीं पत्नी को कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। ये सब ब्लॉकेज बन रहे हैं, वैवाहिक जीवन के कारण कष्ट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 26, 27, 28 3 साल का पीरियड है। 26 में भी अगर कहा जाए तो अंत का पीरियड, 27 में अगर कहा जाए मिड का पीरियड, और 28 में अगर कहा जाए मिड का पीरियड, इस पीरियड में संभाल के चलिएगा। गलत निर्णयों के कारण धन का, देखिए इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि व्यक्ति, प्रॉब्लम ये है जब भी यहाँ पर रेखा बनती है तो ऐसे लोग अगर कहा जाए दिमाग जैसे कितना भी कुछ हो, लेकिन घूम घूम के दिमाग जो है घर परिवार की तरफ जाता रहेगा,
और उसके बाद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो है काम पे असर पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। हाथ अच्छा है, संदेह नहीं है, जन्म कुंडली अच्छी है, संदेह नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई दो राय नहीं है। बस सावधानी रख के चलिए, और कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ। सावधानी रख के चलिए, सावधानी से चलिए, चिंताएं नहीं होंगी, परेशान मत होइए, ठीक है। कोई चिंता वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शुक्र अच्छा है तो धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, धन आएगा, काम इत्यादि चीज़ों में बढ़ोतरी देगा, काम से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा देगा, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे लिख के भिजवा दूंगा, उन उपायों को करिएगा। जैसे आपने रत्न इसमें भेज रखे हैं, वो तीनों रत्न आपके लिए ठीक है। पुखराज आपने पहना है, और पन्ना आपने पहना है, और आपने जो है माणिक्य पहना है। तो मैं ये कहूँगा कि तीनों रत्न ठीक है, तीनों रत्न आप धारण कर रखिए और थोड़ा सा समय को निकालने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पर मछली है, ये जीवन में सफलता है, सफलता की सूचक है। मछली टूट रही है तो इस समय अगर कहा जाए, इस समय डिस्टर्ब करेगी। ये ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल अगर कहा जाए इस जगह पे बनता है तो व्यक्ति विदेश यात्रा भी करता है, विदेश से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। ये ट्रायंगल जब बनता है तो ये कहा जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजना चाहते हैं तो बिल्कुल ये जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। बच्चों के विदेश यात्रा से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को ये इंगित करता है। चंद्रमा के क्षेत्र में अगर कहा जाए बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, ये भी धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। बस कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट करती है, कन्फ्यूज़ बहुत करता है, कन्फ्यूजन को ये दिखाता है, कन्फ्यूजन से संबंधित चीज़ों को बढ़ाता है। बाकी मुख्य चीज़ें मैंने आपको बताई, ठीक है। जैसे मछली का साइन हो गया, ये सब अच्छे साइन है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो मैं आपको उपाय भेजूंगा उसको करिएगा, वो प्रभावी है। मंत्र भेजूंगा उसको 108 बार रोज करिएगा सुबह के समय। और भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। और किसी विद्वान से अपनी राहु की शांति करा दीजिएगा, ठीक है। ये राहु डिस्टर्ब करने वाला राहु कहलाएगा और ये उतार चढ़ाव कराता रहेगा। 24,000 मंत्रों का जाप वैदिक मंत्रों से करा दीजिएगा किसी विद्वान से, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ढंग से कराइएगा। उनसे कह दीजिएगा जिससे भी कराइएगा कि टाइम पास ना करें, ढंग से पूजन करें। इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, इसका असर आपके ऊपर पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।